प्रश्न, श्रद्धा और साक्षित्व में कोई आंतरिक संबंध है क्या? साक्षित्व तो आत्मा का स्वभाव है, क्या श्रद्धा भी? और क्या एक को उपलब्ध होने के लिए दूसरे का सहयोग जरूरी है? श्रद्धा का अर्थ है मन का गिर जाना। मन के बिना गिरे साक्षी न बन सकोगे। श्रद्धा का अर्थ है संदेह का गिर जाना। संदेह गिरा तो विचार के चलने का कोई उपाय ना रहा। विचार चलता तभी तक है जब तक संदेह है। संदेह प्राण है विचार की प्रक्रिया का। लोग विचार को तो हटाना चाहते, संदेह को नहीं। तो वे ऐसे ही लोग हैं जो एक हाथ से तो पानी डालते रहते वृक्ष पर और दूसरे हाथ से वृक्ष की शाखाओं को उखाड़ते रहते, पत्तों को तोड़ते रहते। वे स्व-विरोधाभासी क्रिया में संलग्न हैं। जहां संदेह है वहां विचार है। संदेह विचार को उठाता है। संदेह भीतर के जगत में तरंगें उठाता है। इसलिए तो विज्ञान संदेह को आधार मानता है, क्योंकि विचार के बिना खोज कैसे होगी। तो विज्ञान का आधार है संदेह। संदेह करो, जितना कर सको उतना संदेह करो, ताकि तीव्र विचारणा का जन्म हो, उसी विचारणा से खोज हो। धर्म कहता है श्रद्धा करो। श्रद्धा का अर्थ है संदेह नहीं। संदेह गया कि विचार अपने से ही शांत होने लगते। संदेह के बिना विचार करने को कुछ बचता ही नहीं। प्रश्न ही नहीं बचता तो विचार कैसे बचेगा? जो लोग सोचते हैं विचार को शांत कर लें और श्रद्धा करने को राजी नहीं, वे कभी सफल न होंगे। वे जड़ों को तो बचाए रखना चाहते हैं, पत्तों को तोड़ना चाहते। जड़ें नए पत्ते भेज देंगी। जड़ें यही काम कर रही, नए पत्तों को जन्माने का काम कर रही। जड़ें तो गर्भ हैं, जहां से नए बच्चों, नए पत्तों का आगमन होता रहेगा। श्रद्धा का अर्थ है मेरा कोई प्रश्न नहीं, और प्रश्न नहीं तो विचार की तरंग नहीं उठती। जैसे झील के किनारे तुम बैठे, एक पत्थर उठा के शांत झील में फेंक दो। फेंकते तो एक पत्थर हो, लेकिन अनंत लहरें उठाती, लहर पर लहर उठती चली जाती। एक संदेह अनंत विचारों का जन्मदाता हो जाता है। प्रश्न उठा कि यात्रा शुरू हुई। श्रद्धा का अर्थ है प्रश्न को गिरा दो, प्रश्न मत उठाओ। जो है, जो नहीं है नहीं है। इस भाव में राजी हो जाओ। इस राजीपन में ही साक्षी का जन्म होगा। इस परम स्वीकार भाव में ही साक्षी के भाव का उदय होता है। तो श्रद्धा के क्षितिज पर ही साक्षी का सूरज निकलता है, साक्षी की सुबह होती। श्रद्धा के बिना तो साक्षी जन्म ही नहीं सकता। ऐसा समझो, संदेह तो तुम विचारक हो जाओगे, साक्षी तो तुम मनीषी हो जाओगे। संदेह तो तुम तर्कयुक्त हो जाओगे, श्रद्धा तो तुम तर्क शून्य हो जाओगे। विचार उपयोगी है अगर दूसरे के संबंध में कुछ खोज करना हो। जाना पड़ेगा, यात्रा करनी पड़ेगी, तरंगों पे सवार होना होगा। दूसरा तो दूर है, अपने और उसके बीच सेतु बनाने होंगे, तो विचार के सेतु फैलाने होंगे। लेकिन स्वयं पर आने के लिए तो कोई सेतु बनाने की जरूरत नहीं। स्वयं पर आने के लिए तो कोई मार्ग भी नहीं चाहिए, वहां तो तुम हो ही। साक्षी का इतना ही अर्थ है उसे जानने की चेष्टा जो हम हैं। उसे जानने की चेष्टा में किसी विचार के कोई तरंगों का उपयोग नहीं।
पर ध्यान रखना, जब मैंने श्रद्धा के संबंध में तुम्हें समझाया तो बार बार कहा कि श्रद्धा विश्वास का नाम नहीं, विश्वास तो फिर संदेह ही है। एक आदमी कहता है मैं ईश्वर में विश्वास करता है, अगर इसके भीतर ठीक से छानबीन करोगे तो तुम पाओगे इसका ईश्वर में संदेह है। नहीं तो विश्वास की क्या जरूरत। विश्वास तो संदेह को दबाने का नाम है, छिपाने का नाम है। विश्वास तो ऐसा है जैसे कपड़े, तुम नग्न हो, कपड़ों में ढांक लिया, ऐसा लगने लगता है कि नंगे नहीं रहे, कपड़ों के भीतर नंगे ही हो। कपड़े पहनने से नग्नता थोड़ी मिटती है, दूसरों को दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे ही विश्वास के वस्त्र हैं, इससे संदेह नहीं मिटता, इससे तर्क भी नहीं मिटता, इससे विचार भी नहीं मिटता। तो तुम अधार्मिक को नास्तिक को भी विचार करते पाओगे, धार्मिक को भी विचार करते पाओगे। एक ईश्वर के विपरीत विचार करता, एक ईश्वर के पक्ष में विचार करता, लेकिन विचार से दोनों का कोई छुटकारा नहीं। एक प्रमाण जुटाता कि ईश्वर नहीं है, एक प्रमाण जुटाता कि ईश्वर है। ईश्वर के लिए प्रमाण की जरूरत है, जिसके लिए प्रमाण की जरूरत है वह तो ईश्वर नहीं। और जो मनुष्य के प्रमाणों पर निर्भर है वह तो ईश्वर नहीं। जिसका सिद्ध असिद्ध होना मेरे ऊपर निर्भर है वो दो कौड़ी का हो गया। ईश्वर तो है, तुम चाहे प्रमाण पक्ष में जुटाओ चाहे विपक्ष में जुटाओ, इससे कुछ भेद नहीं पड़ता। ईश्वर के होने में भेद नहीं पड़ता। ईश्वर यानी अस्तित्व, ईश्वर यानी होने की ये जो घटना बाहर भीतर जो मौजूद है, ये मौजूदगी, ये उपस्थिति चैतन्य की, यही ईश्वर है। इसके लिए प्रमाण की कोई जरूरत नहीं। श्रद्धा विश्वास नहीं है, विश्वास प्रमाण जुटाता, श्रद्धा तो आंख खोल के देख लेने का नाम है। श्रद्धा दर्शन है। इसलिए जैन परिभाषा में तो दर्शन और श्रद्धा एक ही अर्थ रखते हैं। दर्शन को ही श्रद्धान कहा है महावीर ने, और श्रद्धा को ही दर्शन कहा है। श्रद्धा तो आंख खोल के देख लेना। ऐसा समझो कि एक अंधा आदमी है, वो टटोल टटोल के रास्ता खोजता है, पूछ पूछ के चलता है, हाथ में लकड़ी ले रहता है। फिर उसकी आंखें ठीक हो गई, अब वो लकड़ी फेंक देता है। वो लकड़ी विश्वास जैसी थी, उसके सहारे टटोल टटोल के चल लेता था। अब तो आंख हो गई, अब लकड़ी की कोई जरूरत नहीं। श्रद्धा को उपलब्ध व्यक्ति विश्वास को फेंक देता, वो न हिंदू रह जाता, न मुसलमान, न ईसाई। अब तो आंख मिल गई, अब तो प्रमाण की कोई जरूरत न रही। आंख काफी प्रमाण है। तुम सूरज है इसके लिए तो प्रमाण नहीं देते फिरते। न कोई खंडन करता है, न कोई मंडन करता है। न तो कोई कहता है कि मैं सूरज में मानता हूं, न कोई कहता है मैं सूरज में नहीं मानता हूं। सूरज है, मानने न मानने की क्या बात। आंख खुली है तो सूरज दिखाई पड़ रहा है। ऐसे ही जब भीतर की आंख खुलती तो उसका नाम श्रद्धा। श्रद्धा अंतश्चक्षु है। उस अंतश्चक्षु से जो दिखाई पड़ता है वही परमात्मा है। तो श्रद्धा विश्वास नहीं है। श्रद्धा तो एक आत्म क्रांति है। विचार से मुक्ति, प्रश्न से मुक्ति, संदेह से मुक्ति, जो है उसके साथ राजी हो जाना, लयबद्ध हो जाना। और इसी अवस्था में साक्षी का बोध होगा। अगर कर्ता बनना हो तो विचार की जरूरत है, विचारक बनना हो तो विचार की जरूरत है, क्योंकि विचार भी सूक्ष्म कृत्य है। साक्षी में कर्ता तो बनना नहीं, कुछ करना तो है नहीं, जो है सिर्फ उसके साथ तरंगित होना है। जो है उससे भिन्न नहीं, उसके साथ अभिन्न भाव से एक होना है। करने को तो कुछ है नहीं साक्षी में, सिर्फ जागने को है, देखने को है। पूछा है श्रद्धा और साक्षित्व में कोई आंतरिक संबंध है? निश्चित ही। श्रद्धा द्वार है, साक्षी मंदिर में विराजमान प्रतिमा।
श्रद्धा के बिना कोई कभी साक्षी तक नहीं पहुंचा, न सत्य तक पहुंचा। श्रद्धा के बिना तुम पंडित हो सकते हो, ज्ञानी नहीं। श्रद्धा के बिना तुम विश्वासी हो सकते हो, अनुभवी नहीं। तो दुनिया में दो तरह के भटकते हुए लोग हैं, एक जिनको हम नास्तिक कहते और एक जिनको हम आस्तिक कहते। दोनों भटकते, दोनों विश्वास से भरे, एक पक्ष में एक विपक्ष में। न नास्तिक को पता है कि ईश्वर है, न आस्तिक को पता है कि ईश्वर है। इसलिए मैं धार्मिक को दोनों से अलग रखता हूं। वो तो न नास्तिक है न आस्तिक है। उसने तो धीरे धीरे देखने की चेष्टा की। तुम्हारी धारणाओं की कोई जरूरत ही नहीं है देखने में। तुम्हारी धारणाएं बाधा बनती, तुम्हारे पक्षपात अड़चन लाते। तुम कुछ मान के चल पड़ते हो, उसके कारण ही देखना शुद्ध नहीं रह जाता। तुमने अगर पहले से ही मान लिया है तो तुम वैसा ही देख लोगे जैसा मान लिया है। बिना माने, बिना भरोसा किए, बिना विश्वास किए, बिना किसी धारणा में रस लगाए, जो खाली शांत मौन देखता रह जाता है। जो है उसे जानना है, अभी हमें उसका पता नहीं तो माने कैसे। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं ईश्वर को कैसे माने। मैं उनसे कहता हूं तुमसे मैं कहता नहीं कि तुम मानो, इतना तो मानते हो कि तुम हो, इसे कोई मानने की जरूरत ही नहीं। वो कहते ये तो हमें पता है कि हम हैं। तुमने ऐसा आदमी देखा जो मानता हो कि मैं नहीं हूं? ऐसा आदमी तुम कैसे पाओगे? क्योंकि ये मानने के लिए भी कि मैं नहीं हूं, मेरा होना जरूरी है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर में छिपा बैठा है। किसी आदमी ने द्वार पर दस्तक दी। उसने संद से देखा कि आ गया वही दुकानदार जिसको पैसे चुकाने। उसने जोर से चिल्ला के भीतर से कहा, मैं घर में नहीं हूं। वो दुकानदार हंसा। उसने कहा, हद हो गई, फिर ये कौन कह रहा है कि मैं घर में नहीं हूं? मुल्ला ने कहा, मैं कह रहा हूं कि मैं घर में नहीं हूं, सुनते हो कि नहीं? लेकिन ये तो प्रमाण है घर में होने का। मैं घर में नहीं हूं ऐसा कहा नहीं जा सकता। कौन कहेगा? आज तक दुनिया में किसी ने नहीं कहा मैं नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं का तो प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। इसे इंकारो कैसे, झुठलाओ कैसे? सारी दुनिया भी तुमसे कहे कि तुम नहीं हो तो भी संदेह पैदा नहीं होगा। तुम कहोगे पता नहीं दुनिया कहती ऐसा, लेकिन मुझे तो भीतर से स्पर्श हो रहा, अनुभव हो रहा, प्रतीति हो रही कि मैं हूं। और अगर मैं नहीं हूं तो तुम किसको समझा रहे हो? कम से कम समझाने के लिए तो इतना मानते हो कि मैं हूं। ये जो भीतर मैं का बोध है अभी धुंधला धुंधला है। जब प्रगाढ़ होकर प्रकट हो जाएगा तो यही मैं का बोध परमात्मा बोध बन जाता है। इसी धुंधले से बोध को, धुएं में घिरे बोध को प्रगाढ़ करने के लिए श्रद्धा में जाना जरूरी। श्रद्धा का अर्थ फिर दोहरा दूं, विश्वास नहीं, जो है उसको भरी आंख से देखना, खुली आंख से देखना। तुम हो, परमात्मा तुम्हारे भीतर तुम्हारी तरह मौजूद है। कहां भटकते, कहां खोजते? कहीं खोजना नहीं है, कहीं जाना नहीं, सिर्फ भरी आंख भीतर जो मौजूद ही है उसे देखना। देखते ही द्वार खुल जाते मंदिर के। साक्षी अनुभव में आता श्रद्धा के भाव से। साक्षी का अर्थ है मन को लुटाने की कला, मन को मिटाने की कला। कलियां मधुबन में गंध गमक मुस्काती हैं, मुझ पर जैसे जादू सा छाया जाता है। मैं तो केवल इतना ही सिखला सकता हूं, अपने मन को किस भांति लुटाया जाता है। तुमने कभी देखा बाहर भी जब सौंदर्य की प्रतीति होती है तो तभी जब थोड़ी देर को मन विश्राम में होता है। आकाश में निकला है पूर्णिमा का चांद,
शरद की पूनम, और तुमने देखा, और क्षण भर को उस सौंदर्य के आघात में, उस सौंदर्य के प्रभाव में, उस सौंदर्य की तरंगों में तुम शांत हो गए। एक क्षण को सही, मन ना रहा। उसी क्षण एक अपूर्व सौंदर्य का, आनंद का, उल्लास भाव पैदा होता। फूल को देखा, संगीत को सुना, या मित्र के पास हाथ में हाथ डालकर बैठ गए। जहां भी तुम्हें सुख की थोड़ी झलक मिली हो, तुम पक्का जान लेना वो सुख की झलक इसलिए मिलती कि कहीं भी मन अगर ठिठक के खड़ा हो गया तो उसी क्षण साक्षी भाव छा जाता। वो इतने क्षणभंगुर होता है कि तुम उसे पकड़ नहीं पाते, आया और गया। ध्यान में हम उसी को गहराई से पकड़ने की चेष्टा करते। वो जो सौंदर्य दे जाता है, प्रेम दे जाता है, सत्य की थोड़ी प्रतीतियां दे जाता है, जहां से थोड़े से झरोखे खुलते हैं अनंत के प्रति, उसे हम ध्यान में और प्रगाढ़ होकर पकड़ने की कोशिश करते हैं। और यही इस जगत में बड़े से बड़ा कृत्य है। ध्यान रखना, मैं कहता हूं कृत्य। कृत्य ये है नहीं, क्योंकि कर्ता इसमें नहीं है, लेकिन भाषा का उपयोग करना पड़ता है। ये जगत में सबसे बड़ा कृत्य है जो कि बिल्कुल ही करने से नहीं होता, होने से होता है। माना कि बाग जो भी चाहे लगा सकता है, लेकिन वह फूल किसके उपवन में खिलता है? जिसके रंग तीनों लोगों की याद दिलाते हैं और जिसकी गंध पाने को देवता भी ललचाते हैं। वो है साक्षी का फूल। बगिया तो सभी लगा लेते, कोई धन की, कोई पद की, बगिया तो सभी लगा लेते हैं, लेकिन वो फूल किसके बगीचे में खिलता है? जिसके लिए देवता भी ललचाते हैं। वो तो खिलता है जब तुम खिलते हो। वह तो तुम्हारा ही फूल है, तुम्हारा ही सहस्त्रदल कमल, तुम्हारा ही सहस्त्रार, तुम्हारे ही भीतर छिपी हुई संभावना जब पूरी खिलती, साक्षी में खिलती, क्योंकि कोई बाधा नहीं रह जाती। जब तक तुम करता हो तुम्हारी शक्ति बाहर नियोजित रहती, विचारक हो तो शक्ति मन में नियोजित रहती, करता हो तो शरीर से बहती रहती, विचारक हो तो मन से बहती रहती। ऐसे तुम बूंद बूंद झरते रहते, तुम कभी संग्रह नहीं हो पाते ऊर्जा के। तुम्हारी बाल्टी में छेद है, सब बह जाता। साक्षी का इतना ही अर्थ है कि न तो करता रहे न चिंतक रहे। थोड़ी देर को करता चिंता दोनों छोड़ दी। करता ना रहे तो शरीर से अलग हो गए, चिंतक ना रहे तो मन से अलग हो गए। इस शरीर और मन से अलग होते ही तुम्हारी जीवन ऊर्जा संग्रहित होने लगती, गहन गहराई आती। उस गहराई में जो जाना जाता उसे ज्ञानी साक्षी कहते, भक्त परमात्मा कहते। वो शब्द का भेद है। दूसरा प्रश्न, आप अष्टावक्र के बहाने इतने ऊंचे आकाश की चर्चा कर रहे हैं कि सब सिर के ऊपर से बहा जा रहा है। आप जरा हमारी ओर तो निहारिए। हम त्रिशंकु की भांति हैं, न धरती पर हमारे पैर जमे हैं, न आकाश में उड़ने की सामर्थ्य। कृपया हमें देखकर कुछ कहिए। प्रश्न महत्वपूर्ण है। तुम्हें देखकर ही कह रहा हूं, लेकिन अगर तुमसे पार की कोई बात न कहूं तो कहने में कुछ अर्थ ही नहीं। अगर उतना ही कहूं जितना तुम समझ सकते हो तो व्यर्थ है, उतना तो तुम समझते ही हो। तुम्हें ही देखकर कह रहा हूं, इसलिए आकाश की बात कर रहा हूं। आकाश की बात करूंगा तो ही शायद तुम आंखें उठा के आकाश की तरफ देखो। आकाश तुम्हारा है, तुम मालिक हो, और तुम जमीन पे आंखें गड़ाए चल रहे हो। जमीन पे आंखें गड़ी होने के कारण जगह जगह टकराते हो, जगह जगह गिरते हो। जमीन तुम्हारी है, ये भी सच है, आकाश भी तुम्हारा है। तुम्हारी आंख जमीन में ही गिर के समाप्त ना हो जाए, इसलिए आकाश की बात करनी जरूरी। तुम्हें ही देखकर आकाश की बात कर रहा हूं।
निश्चित ही बहुत कुछ तुम्हारे सिर के ऊपर से बह जाएगा। जब सिर के ऊपर से कुछ बहता हो तभी कुछ संभावना है। अगर तुम्हें जो मैं कहूं पूरा पूरा समझ में आ जाए तो व्यर्थ हो गया। उतना तो तुम समझते ही थे, मैंने तुम्हें कुछ बढ़ाया नहीं, कुछ जोड़ा नहीं। तुम्हारी समझ में बिल्कुल ना आए तो भी मेरा बोलना व्यर्थ गया, तुम्हारी समझ में पूरा आ जाए तो भी व्यर्थ गया। अगर बिल्कुल समझ में ना आए तो बोला ना बोला बराबर हो गया। बिल्कुल समझ में आ जाए तो बोलना व्यर्थ ही था, बोलने की कोई जरूरत ही न थी, उतनी तुम्हारी समझ पहले से ही थी। तो मुझे कुछ इस ढंग से बोलना होगा कि कुछ कुछ तुम्हारे समझ में आए और कुछ कुछ तुम्हारे समझ में ना आए। जो समझ में आ जाए उसके सहारे उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करना, जो समझ में ना आए तो विकास होगा, अन्यथा विकास नहीं होगा। तुम तो चाहोगे कि मैं वही बोलूं जो तुम्हारी समझ में आ जाए, तो फिर तुम आगे कैसे बढ़ोगे? थोड़ा थोड़ा तुम्हें आगे सरकाना, इंच इंच तुम्हें आगे बढ़ाना। यह भी मैं ध्यान रखता हूं कि तुम्हें बिल्कुल भूल ही ना जाऊं। ऐसा ना हो कि मैं इतने आगे की बात कहने लगूं कि तुमसे उसका संबंध ही ना जुड़ सके। तुमसे संबंध भी जुड़े और तुमसे पार भी जाती हो बात। इस ढंग से ही बोलना होगा। सद्गुरु का यही अर्थ है, तुमसे कहता है लेकिन तुम्हारी नहीं कहता, तुमसे कहता है और परमात्मा की कहता है। तो सद्गुरु के पास थोड़ी अड़चन तो रहेगी। सद्गुरु कोई तुम्हारा मनोरंजन नहीं कर रहा है कि तुमसे कुछ बातें कहनी, तुम्हें मजा आया, तुम्हें आनंद आया, तुम्हें रस मिला, तुम चले गए, तुमने कहा समय ठीक से कटा, और वही कहा जो मैं पहले से समझता हूं। तुम्हारी अकड़ और गहरी हो गई, तुम्हारा अहंकार और मजबूत हुआ कि ये तो मैं पहले से ही समझता था। सद्गुरु न तो तुम्हारा मनोरंजन करता है, क्योंकि मनोरंजन क्या करना है, मनोभंजन करना है। मनोरंजन तो बहुत हो चुका, मनोरंजन कर करके ही तो तुमने गंवाए न मालूम कितने जन्म, न मालूम कितने जीवन। मनोरंजन कर करके ही तो तुम भटके हो सपने में। अब तो सपना तोड़ना है, लेकिन इतने झटके से भी नहीं तोड़ना है कि तुम दुश्मन हो जाओ। आहिस्ता आहिस्ता तोड़ना है, धीरे धीरे तोड़ना है, तुम्हें जगाना है। तुम्हें जगाना है तो ये बात ध्यान रखनी होगी, तुम्हारा ध्यान रखना होगा, और जहां तुम्हें जगाना है, जिस परम लोक में तुम्हें उठाना है, उसका भी ध्यान रखना होगा। तो जब मैं तुमसे बोल रहा हूं तो तुमसे भी बोल रहा हूं और तुम्हारे पार भी बोल रहा हूं। जब मैं देखता हूं बात बहुत पास जाने लगी तो मुल्ला नसरुद्दीन को निमंत्रण कर लेता हूं, वो तुम्हारे जगत में तुम्हें खींच लाता है। तुम थोड़ा हंस लेते, तुम थोड़े मनोरंजित हो जाते। जैसे मैंने देखा कि तुम हंस लिए, फिर आश्वस्त हो गए, फिर तुम्हें हिलाने लगता, फिर तुम्हें ऊपर की तरफ ले जाने लगता। मैं जानता हूं जो तुम्हारे हित में है वो रुचिकर नहीं, और जो तुम्हें रुचिकर है वो तुम्हारे हित में नहीं। तुम्हें जहर खाने की आदत पड़ गई, तुम्हें गलत के साथ जीने की, वही तुम्हारी जीवन शैली हो गई है। उससे तुम्हें हटाने के लिए बड़ी कुशलता चाहिए, और कुशलता का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो यही है कि तुमसे बात ऐसी भी न कही जाए कि तुम भाग ही खड़े हो, और तुमसे बात ऐसी भी न कही जाए कि तुम बिल्कुल ही समझ लो। तुम्हें धक्का देना, तुम्हें आकाश की तरफ ले चलना। और मैं पृथ्वी विरोधी नहीं हूं, ध्यान रखना। पृथ्वी भी आकाश का ही हिस्सा है, पृथ्वी आकाश के अंगों में एक अंग है। तो मैं पृथ्वी विरोधी नहीं हूं,
मैं तुम्हें पृथ्वी से उखाड़ नहीं लेना चाहता, मैं तो चाहता हूं पृथ्वी में भी तुम्हारी जड़ें गहरी जाएं, तभी तो तुम्हारा वृक्ष बादलों से बातें कर सकेगा, ऊंचा उठेगा, आकाश की तरफ चलेगा। इसलिए मैंने सन्यास को संसार के विरोध में नहीं माना है। तुम बाजार में रहो, तुम जहां हो, जैसे हो, जो तुम्हारी पृथ्वी बन गई है वहीं रहो। इतना ही ध्यान रखो कि पृथ्वी में जड़ें फैलाने का एक ही प्रयोजन है कि आकाश में पंख फैल जाएं। पृथ्वी से रस लो आकाश में उड़ने का, पृथ्वी का सहारा लो, पृथ्वी के सहारे अडिग खड़े हो जाओ, अचल खड़े हो जाओ, लेकिन सिर तो आकाश में उठना चाहिए। जब तक बादल सिर के पास ना घूमने लगे तब तक समझना कि जीवन अकारथ गया, तुम कृतार्थ न हुए। मैं तुम्हारी अड़चन समझता हूं, तुम्हारी कठिनाई समझता हूं, लेकिन तुम्हें धीरे धीरे इस नए रस के लिए राजी करना है। अभी जो तुम्हारे सिर पर से बहा जाता है, एक दिन तुम पाओगे तुम्हारे हृदय से बहने लगा। छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो उससे हम कोई विश्वविद्यालय की बातें नहीं करते। पहली कक्षा के विद्यार्थी से पहली कक्षा की ही बात करते, लेकिन जैसे जैसे दूसरी कक्षा में जाने का समय करीब आने लगता है, वैसे वैसे उससे हम थोड़ी सी दूसरी कक्षा की भी बात करते। वो उसकी समझ में नहीं आती, आती भी है नहीं भी आती, धुंधली धुंधली आती है, लेकिन उसकी बात करनी पड़ती। अब दूसरी कक्षा में जाने का समय आ गया। जो विद्यार्थी उस दूसरी कक्षा में जाने की बात न समझ पाएंगे, उन्हें फिर पहली कक्षा में अगले वर्ष लौटाना पड़ेगा। जो थोड़ा सा रस दूसरी कक्षा में जाने का उठा लेंगे, वो दूसरी कक्षा में प्रविष्ट हो जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे फिर तीसरी कक्षा है, और कक्षाएं हैं, और कक्षाएं हैं। तुम्हारे सिर पर से बात निकल जाती है, उसका क्या अर्थ? उसका इतना अर्थ कि तुमने अब तक उतनी ऊंचाई तक अपने सिर को उठाने की कोशिश नहीं की। अब दो उपाय हैं, या तो मैं अपनी बात को नीचे ले आऊं ताकि तुम्हारे हृदय से निकल जाए। तुम्हारे हृदय से फिल्म निकल जाती, नाटक निकल जाता है, अष्टावक्र नहीं निकलते। फिल्म में बुद्धू से बुद्धू आदमी भी रस विमुग्ध होकर बैठ जाता, 3 घंटे भूल ही जाता है, सब निकल जाता है। देखते हो तुम, फिल्म भी ऊपर नहीं उठ पाती। विजयानंद मेरे पास आते तो उनको मैंने कहा कुछ थोड़ा ऊपर इससे खींचो, उन्होंने कहा ऊपर खींचो तो चलती नहीं। लोग नीचे से नीची बात चाहते हैं। फिर भी मैंने उनसे कहा थोड़ी हिम्मत करो, उन्होंने हिम्मत की तो दिवाला डमाडोल हो गया। 2-3 फिल्में बनाई कि तो जरा ऊंचा ले जाएं, लेकिन वो चलती नहीं, कोई देखने नहीं आता। तुम वही देखना चाहते हो जो तुम हो, तुम अपनी ही प्रतिछवि देखना चाहते हो। मुल्ला नसरुद्दीन एक फिल्म देखने गया, उसमें एक दृश्य आता है कि एक स्त्री अपने वस्त्र उतार रही तालाब के किनारे। मुल्ला बड़ी उत्सुकता से देख रहा है, रीढ़ सीधी कर ली, बिल्कुल ध्यानस्थ हो गया, जैसा बुद्ध वगैरह बैठते जब वो परमात्मा के निकट पहुंचते, तब रीढ़ सीधी हो जाती, श्वास ठहर जाती, अपलक आंखें नहीं झुकती, नहीं हिलती, वो बिल्कुल अपलक हो गया। वही नहीं हो गया, पूरा सिनेमा हॉल हो गया, सब अपनी सीटों पर सद के बैठ गए, हठयोगी हो गए एक क्षण को। वो आखिरी वस्त्र उतारने जा रही थी, बस आखिरी वस्त्र रह गया था, तभी एक ट्रेन धड़धड़ाती हुई निकल गई। वो स्त्री उस तरफ पड़ गई, तालाब उस तरफ पड़ गया। सब बड़े उदास और थके मन से वापस अपनी कुर्सियों से टिक के बैठ गए। लेकिन मुल्ला ने जाने का नाम न लिया। ये पहला शो था, वो दूसरे में भी बैठा रहा, वो तीसरे में भी बैठा रहा। आखिर मैनेजर आया, उसने कहा क्या विचार है, क्या यहीं रहने का तय कर लिया? उसने कहा कभी तो ट्रेन लेट होगी, मैं जाऊंगा नहीं। कभी
भारतीय ट्रेनें हैं, इनका क्या भरोसा, कभी आधा घड़ी भी लेट हो गई, क्षण भर की बात है। वो नग्न स्त्री को देखने का, ट्रेन तो निकल जाती, तब तक वो स्त्री तालाब में तैर रही, तब उसका सिर ही दिखाई पड़ता, कुछ और दिखाई पड़ता नहीं। फिल्म तुम्हारे हृदय से निकल जाती है, फिल्मी गाना तुम्हारे हृदय से निकल जाता है। अगर धर्म की बात भी कभी तुम्हारे हृदय से निकलती है तो वो भी जब तक नीचे तल पे ना आ जाए तब तक नहीं निकलती। इसलिए तो लोग रामायण पढ़ते, अष्टावक्र की गीता नहीं पढ़ते। रामायण पुराने ढंग की फिल्मी बात है, वो पुरानी कथा है, वही ट्राइएंगल सभी फिल्मों में, दो प्रेमी और एक प्रेसी। तुम जरा रामायण की कथा का गणित तो समझो, वही का वही है जो हर फिल्म का गणित है। दो प्रेमी एक प्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, सारा संघर्ष है, ट्राइएंगल त्रिकोण चल रहा है। वो जरा पुराने ढंग की शैली है, पुराने दिन में लिखी गई है, लेकिन मामला तो वही है। राम रावण सीता की कथा खूब लोग देखते रहे सदियों से, राम कथा चलती ही रहती, रामलीला चलती रहती गांव गांव। अष्टावक्र की गीता कौन पढ़ता, वहां कोई त्रिकोण नहीं है। कृष्ण की गीता में भी थोड़ा रस मालूम होता है, क्योंकि युद्ध है, हिंसा है और सनसनीखेज है। महाभारत का पूरा दृश्य बड़ा सनसनीखेज। तुमने देखा जब युद्ध होने लगता है तो तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ही एकदम अखबार पूछने लगते हो, अखबार कहां, क्या हुआ, पाकिस्तान भारत के बीच क्या हो रहा, इजिप्ट इजराइल के बीच क्या हो रहा। कहीं युद्ध चल पड़े तो लोगों की आंखों में चमक आ जाती, कहीं किसी की छाती में छुरा भुकने लगे तो बस तुम तल्लीन होकर रुक जाते हो। राह पर देखा, मां की दवा लेने जाते थे, साइकिल पे भागे, दो आदमी लड़ रहे थे, भूल गए मां और सब, टिका दी साइकिल, खड़े हो गए देखने के लिए कि क्या हो रहा है। बड़ा रस आता है। जहां युद्ध है, हिंसा है, काम वासना है, वहां तुम्हारा रस है। लेकिन इससे जागरण तो नहीं होगा, इससे तुम ऊपर तो नहीं उठोगे। इसी से तो तुम जमीन के कीड़े बन गए और जमीन पे घसीट रहे हो, तुम्हारी रीढ़ ही टूट गई है। तो मुझे तुमसे कुछ बात कहनी हो तो दो उपाय हैं, या तो मैं सारी बात को उस तल पे ले आऊं जहां तुम समझ सकते हो, लेकिन तब मुझे कहने में रस नहीं, क्योंकि क्या प्रयोजन है। वो तो फिल्में तुमसे कह रही हैं, नाटककार तुमसे कह रहे हैं, रामलीलाएं तुमसे कह रही हैं, वो तो कोई भी कह देगा, सारी दुनिया उसे कह रही, उसके लिए कहीं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, सारी दुनिया तुम्हें खींच के बुला रही कि आओ यहां कह देंगे। दूसरा उपाय यह है कि तुम्हें मैं समझाऊं कि तुम्हारा सिर इतना नीचा नहीं है जितना तुमने मान रखा। जरा सीधे खड़े हो, झुकना छोड़ो, जो अभी सिर के ऊपर से निकला जा रहा है जरा सिर को ऊंचा करो तो सिर के भीतर से निकलने लगेगा, और एक बार सिर के भीतर से निकलने लगे तो थोड़े और ऊंचे उठो। तुम्हारी ऊंचाई का कोई अंत है, तुम्हारे भीतर भगवान छिपा बैठा। आखिरी ऊंचाई तुम्हारी मालकियत है, तुम्हारी नियति है, तुम्हारा भाग्य है। तुम इतने ऊंचे हो सकते हो जितनी ऊंचाई हो सकती। गौरी शंकर पीछे छूट जाएं, हिमालय छोटे पड़ जाएं। जब बुद्धों के सिर ने आकाश की अंतिम ऊंचाई को छुआ है तो सब हिमालय छोटे पड़ गए और हिमालय की शीतलता साधारण हो गई। तुम इतने ही ऊंचे होने की संभावना लिए बैठे हो, अभी दिखाई नहीं पड़ती, मानता हूं। तुम्हें भी समझ में नहीं आती, कितना ही कहूं तब भी समझ में नहीं आती। किसी बीज से कहो कि घबरा मत, तू छोटा नहीं है, महावृक्ष हो जाएगा, तेरे नीचे 1000 बैलगाड़ियां ठहर सकेंगी, ऐसा बट वृक्ष हो जाएगा, घबरा मत, हजारों पक्षी तुझ पे विश्राम करेंगे और थके मांदे यात्री तेरे नीचे छाया में ठहरेंगे, राहत लेंगे, धन्यवाद देंगे। वो बीच कसमस आएगा, वो कहेगा छोड़ो भी, किसकी बातें कर रहे हो, मुझे देखो तो, इतना छोटा जरा सा कंकड़ जैसा, क्या होने वाला है। तुम अभी बीज हो, तुम्हें अपनी ऊंचाई का पता नहीं, तुम बट वृक्ष हो सकते हो।
तो सारी चेष्टा यह है कि तुम वटवृक्ष होने में लगो। निश्चित ही इतनी दूर की बात भी नहीं करता कि तुम्हें सुनाई ही ना पड़े, तुम्हें सुनाई पड़ जाए, इतने करीब लाता हूं, लेकिन बिल्कुल समझ में आ जाए, इतने नीचे नहीं लाता, तो बस तुम्हारे सिर के ऊपर से निकालता हूं। इतने करीब है कि तुम्हारा मन होगा कि जरा झपट के ले ही लें हाथ में, कोई ज्यादा दूर भी नहीं मालूम पड़ती, हाथ बढ़ाया कि मिल जाएगी। और देखो, आदमी हाथ बढ़ाता है तो सब मिल जाता है। चांद पर हाथ बढ़ाया तो चांद मिल गया, सपने सच हो जाते। तो मैं तो जो कह रहा हूं उसके लिए किसी उपकरण की जरूरत नहीं, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। अष्टावक्र जो कह रहे हैं उसका पूरा उपकरण लेके तुम पैदा हुए हो। जरा सी आंख को ऊपर उठाओ। मंसूर को सूली लगाई गई, तो जब उसे सूली के तख्ते पर लटकाया गया तो वो हंसने लगा। तो भीड़ में से किसी ने पूछा, मंसूर हम समझते नहीं, तुम हंस क्यों रहे हो? ये कोई हंसने का वक्त है? लोग पत्थर फेंक रहे हैं, जूते फेंक रहे हैं, सड़े टमाटर फेंक रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और हाथ पैर तुम्हारे काटे जा रहे हो, तुम मरने के करीब हो, गर्दन उतार ली जाएगी जल्दी, तुम हंस रहे हो। उसने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मैंने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, ये बेचारे कोई लाख आदमी इकट्ठे हो गए थे, इन्होंने कभी आकाश की तरफ नहीं देखा, चलो मेरे बहाने मुझे सूली पर लटका देखने के लिए ऊपर तो देख रहे, चलो मेरे बहाने इन्होंने जरा ऊपर तो देखा। अगर तुमने ईसा को सूली पर लटके समय जरा ऊपर देखा तो भी तुम पाओगे कि ऊपर तुम देख सकते हो। तुम्हारी गर्दन में लकवा नहीं लगा हुआ है, सिर्फ आदत खराब है। तो जो तुम्हारी समझ में आ जाए उसकी तो फिक्र मत करना, जो तुम्हारी समझ में ना आए उससे चुनौती लेना, उसे समझने की कोशिश करना। आएगा, आकर रहेगा, आना ही चाहिए, क्योंकि जब अष्टावक्र को आ सकता है तो तुम्हें क्यों नहीं? 8 अंग टेढ़े थे, उनकी अकल में आ गया। तुम्हारे तो 8 अंग टेढ़े नहीं, सब तरफ से झुके होंगे, 8 अंग टेढ़े थे, उनको आकाश दिखाई पड़ गया। तो तुम तो सीधे खड़े हो, भले चंगे, तुम्हें आकाश दिखाई ना पड़ेगा। जनक को समझ में आ गया, सारे राग रंग के बीच, सारे वैभव उपद्रव के बीच, बाजार के बीच, तो तुम्हें समझ में ना आएगा। तुम पर तो प्रभु की बड़ी कृपा है, उतना राग रंग भी नहीं दिया, उतना बाजार भी नहीं दिया जितना जनक को था। जनक को भी समझ में आ गया। तुम्हें भी आ सकता है। जो एक आदमी को हुआ वह सभी को हो सकता है। जो एक आदमी की क्षमता वो सभी आदमियों की क्षमता। आदमी आदमी एक सा स्वभाव लेकर आए, एक सी संभावना लेकर आए। तो मैं तुम्हारे ऊपर की थोड़ी बात कहूं तो तुम नाराज मत होना। हालांकि मैं ये ख्याल रखता हूं कि बात बहुत ऊपर न चली जाए, बिल्कुल ही तुम्हारी समझ के बिल्कुल बाहर ना हो जाए, थोड़ा तुम्हारी समझ को खनकाती रहे, दूर की ध्वनि की तरह तुम्हें सुनाई पड़ती रहे, पुकार आती रहे, तो तुम धीरे धीरे इस रस्सी में बंधे। माना कि यह धागा बड़ा पतला है, मगर इस धागे में अगर तुम बंध गए तो खींच लिए जाओगे। तुम जहां हो अभी, चाहता हूं कि तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम कारागृह में हो। राजमहल का पाहुन जैसा तृण कुटिया वह भूल न पाए, जिसमें उसने हो बचपन के नैसर्गिक निसी दिवस बिताए। मैं घर की ले याद करकती, भड़कीले साजों में बंदी, तन के 100 सुख 100 सुविधा में मेरा मन बनवास दिया सा। सुभग तरंगे उमग दूर की, चट्टानों को नहला आती, तीर नीर की सरस कहानी, फेन लहर फिर दोहराती। ओ जल का उच्छ्वास बदल, बादल में कहां कहां जाता है। लाज मरा जाता हूं कहते, मैं सागर के बीच प्यासा। तन के 100 सुख 100 सुविधा में मेरा मन बनवास दिया सा। तुम्हें इतनी भर याद आ जाए तुम्हारे निसर्ग की, तुम्हारे स्वभाव की, तुम्हारे असली घर की,
ये जो तुमसे कहे चला जाता हूं तुम्हारे असली घर की प्रशंसा में, ये जो तुम्हें आज सपना सा लगता है, सपना ही सही, लेकिन तुम्हें पकड़ ले, तुम्हें झकझोर दे, इसकी पुकार तुम्हारे प्राणों में यात्रा का एक आवाहन बन जाए, एक उद्घोष, एक अभियान। तुम्हें इतनी भी याद आ जाए कि निसर्ग से तुम आनंद को ही उपलब्ध हो, वही तुम्हारा असली घर है। और जहां तुमने घर बना लिया वो परदेश है। धर्मशाला को घर समझ लिया है, सराय को घर समझ लिया है। सराय छोड़ने को भी नहीं कह रहा हूं कि तुम सराय को छोड़ दो, कहता हूं इतना ही जान लो कि सराय है। इतना जानते ही सब रूपांतरण हो जाएगा। निश्चित ही अड़चन भी होगी कि जब भी कोई जीवन को बदलने की कोशिश करता तो अड़चन भी होती। ये सब सुविधा सुविधा से नहीं भी हो सकता है। रास्ते पर फूल ही फूल नहीं, कांटे भी हैं। और तुम नहीं समझ पाते बहुत सी बातें सिर्फ इसीलिए कि तुम नहीं समझना चाहते, नहीं कि तुम्हारी समझ अधूरी। तुम डरते हो कि अगर समझ लिया तो फिर चलना पड़े। मैं एक गांव में था, जिनके घर में मेहमान था, उनका मुझ में बड़ा रस था, लेकिन मैं चकित हुआ कि उनकी पत्नी कभी आके बैठी नहीं। उसने जब मैं आया द्वार पर तो फूल माला से मेरा स्वागत किया, दिए से आरती उतारी, लेकिन फिर जो गुमी तो पता नहीं चला। 3 दिन वहां था, किसी सभा में नहीं आई, किसी बैठक में नहीं आई, घर पर न मालूम कितने लोग आए गए, लेकिन पत्नी का पता नहीं। चलते वक्त फिर वो फूलमाला लेके आ गई। तब मुझे ख्याल आया, मैंने पूछा कि आते वक्त तेरा दर्शन हुआ था, अब जाते वक्त हो रहा, बीच में तो दिखाई नहीं पड़ी। उसने कहा आपसे क्या कहूं, मैं डरती हूं, आपकी बात सुन ली तो फिर करनी पड़ेगी। मैं डरती हूं, अभी मेरे छोटे छोटे बच्चे, और मैं तो बड़ी भयभीत रहती हूं। मैं तो अपने पति को भी समझाती हूं कि तुम भी सुनो मत, नहीं कि बात गलत है, बात ठीक ही होगी, बात में आकर्षण है, बुलावा है, ठीक ही होगी, मगर मैं पति को भी कहती हूं तुम सुनो मत। लेकिन पति मानते नहीं। मैंने कहा तू उनकी फिक्र मत कर, वो तो मुझे कई साल से सुनते हैं, कुछ भी हुआ नहीं, तो चिकने घड़े, खतरा तेरा है। चिकने घड़े वो तो आदी हो गए सुनने के, या उल्टे रखे, वर्षा होती रहती वो खाली के खाली रह जाते। मैंने कहा कारण भी है, वो मुझे सुनते हैं, उस सुनने में धर्म की जिज्ञासा नहीं है, साहित्यकार हैं वो, और जो मैं कहता हूं उसमें साहित्यिक रस है उन्हें। अब ये बिल्कुल अलग बात हो गई। ये तो ऐसे हुआ कि मिठाई रखी है और कारपोरेशन का इंस्पेक्टर आया, उसे मिठाई में रस नहीं है, वो मिठाई के आसपास देख रहा है कोई मक्खी मच्छर तो नहीं चल रहे, ढांक के रखी गई कि नहीं, बिक सकती कि नहीं, उसका अलग रस है। एक वनस्पति शास्त्री बगीचे में आ जाए तो वो ये फूल नहीं देखता जो सुंदर होकर खिले, कलियां नहीं देखता जो तैयार हो रही जल्दी ही गंध बिखरेगी, वो ये कुछ नहीं देखता। उसे दिखाई पड़ता है वनस्पति कौन से जाति की है, नाम क्या, पता क्या। अलग अलग लोगों की अलग अलग पकड़ है। एक चम्हार बैठा रहता रास्ते पर, वो तुम्हें नहीं देखता, तुम्हारा चेहरा नहीं, वो जूते देखता रहता, वो जूतों से पहचानता रहता है कैसा आदमी। अगर जूते की हालत अच्छी तो आदमी की आर्थिक हालत अच्छी। दर्जी कपड़े देखता, तुम्हें थोड़ी देखता है, कपड़े देख के पहचान लेता है। हर आदमी के अपने देखने के ढंग है। मैंने कहा वो मुझे सुनते हैं, लेकिन उनके सुनने में कोई धार्मिक अभिरुचि नहीं है, वो किसी जीवन क्रांति के लिए उत्सुक नहीं, उन्हें सुनने में अच्छा लगता, सुनने में उन्हें रस है, जो मैं कह रहा हूं उसमें रस नहीं है। वो कहते हैं कि आपके कहने की शैली मधुर है, शैली में रस है। शैली का क्या खाक करोगे, चांटोगे, ओढ़ोगे, बिछाओगे, खाओगे, क्या करोगे शैली का? थोड़ी देर
मंत्रमुग्ध कर जाएगी, फिर तुम खाली के खाली रह जाओगे। उन्हें सत्य में रस नहीं है, सत्य की अभिव्यक्ति में रस है। इसलिए तू उनके लिए तो घबरा मत, लेकिन तू सावधान रहना। और यही हुआ। जब दोबारा मैं गया तो उनकी पत्नी ने संन्यास लिया। पति तो बोले कि बड़ी हैरानी की बात है, तू तो कभी सुनती नहीं। उसने कहा मैं चोरी छिपे पढ़ती हूं, जब कोई नहीं देख रहा होता तब मैं पढ़ती हूं। मैं डरी डरी पढ़ती हूं कि ये बातें तो ठीक है, लेकिन पिछली बार जब उन्होंने कहा कि तेरे लिए खतरा है, तब से बात चोट कर गई। पति अभी भी सन्यासी नहीं है, पत्नी सन्यासी हो गई। कभी सुना नहीं, कभी ज्यादा करीब आई नहीं। ध्यान रखना, अड़चन है। तुम कई बातें सुनना नहीं चाहते, इसीलिए तुम सिर को झुका लेते हो और ऊपर से निकल जाने देते हो। अगर तुम सुनना चाहो तो तुम सिर को ऊंचा उठा लोगे और सिर में से निकलने दोगे। अगर तुम वस्तुतः सुनना चाहो तो तुम इतने ऊंचे खड़े हो जाओ कि वही बातें हृदय से निकलने लगेंगी। और जब तक बातें हृदय से ना निकल जाएं, तब तक क्रांति नहीं आती। यद्यपि हृदय से निकलें तो बड़ा उपद्रव मचता है, अराजकता फैलती। ठीक है, मैंने ही तेरा नाम लेकर पुकारा था, पर मैंने ये कब कहा था कि यूं आकर मेरे दिल में जल, मेरे हर उद्यम में उघाड़ दे मेरा छल, मेरे हर समाधान में उछाला कर 100 सवाल अनुपल। नाम का एक तरह का सहारा था। मैं थका हारा था, पर नहीं था किसी का गुलाम। पर तूने तो आते ही फूंक दिया घर बार, हिया के भीतर भी जगा दिया नया हाहाकार। ठीक है, मैंने ही तेरा नाम लेकर पुकारा था, पर मैंने यह कब कहा था कि यूं आकर मेरे दिल में जल। जब तुम सुन लोगे तो जलोगे, जब सुन लोगे तो एक ज्योति उठेगी, जो रोशनी तो बनेगी बहुत बाद में, पहले तो जलन बनेगी। ख्याल किया तुमने? प्रकाश के 2 अंग हैं, एक तो है जलाना और एक है रोशन करना। पहले तो जब रोशनी तुम्हारे जीवन में आएगी तो तुम जलोगे, क्योंकि तुम उससे बिल्कुल अपरिचित हो। पहले तो वो सिर्फ गर्मी देगी, उबालेगी, तुम्हें वाष्पीभूत करेगी। फिर बाद में जब तुम उससे राजी होने लगोगे तो धीरे धीरे रोशनी बनेगी। पहले तो किरण अंगार की तरह आती, दिया तो बहुत बाद में बनती। तो तुम डरते हो। तुम में से कई को मैं देखता हूं सिर झुकाए सुन रहे हो, ऊपर से निकल जाने देते हो कि जाने दो, अभी अपना समय नहीं आया। और सबके अपने अपने बहाने हैं बचने के। तुम अगर कभी प्रभु का नाम भी पुकारते हो, नाम का एक तरह का सहारा था। मैं थका हारा था, पर नहीं था किसी का गुलाम। पर तूने तो आते ही फूंक दिया घर बार, हिया के भीतर भी जगा दिया नया हाहाकार। कबीर ने कहा, जो घर बारे अपना चले हमारे संग। घर जलाने की हिम्मत हो तो ये बातें समझ में आएंगी। जहां तुम बस गए हो वहां से उखड़ने का साहस हो तो ये बातें समझ में आएंगी। तो तुम सुनोगे, तो तुम गुनोगे, और गुनते ही तुम्हारे जीवन में क्रांति शुरू हो जाएगी। ये बातें सिर्फ बातें नहीं, ये क्रांति के सूत्र हैं। लेकिन मैं जानता हूं बड़ी अड़चन है। अड़चन तुम्हारी तरफ से है, ऊंचे से ऊंचा तुम्हारी पकड़ के भीतर है। पहुंच के भीतर भला ना हो, मगर पकड़ के भीतर से। बात को ख्याल में ले लेना। जब मैं कहता हूं पहुंच के भीतर, नहीं तो उसका अर्थ इतना है कि तुमने अब तक प्रयास नहीं किया, तुम वहां तक अपना पहुंचा नहीं ले गए, नहीं तो पहुंच के भीतर हो जाता। तुम पहुंचा नीचे डाले हो, इसलिए पहुंच के भीतर तो नहीं, लेकिन पकड़ के भीतर तो है ही। जब भी तुम पकड़ना चाहोगे पकड़ लोगे। इस जगत में ऐसा कोई सत्य कभी नहीं कहा गया और कहा नहीं जा सकता जो मनुष्य मात्र के पकड़ के भीतर ना हो। लेकिन बड़ी घबराहटें हैं बुद्धों की बातें सुननी, समझनी,
दांव लगाना है, जुआरी का दांव। एक व्यक्ति पातक इसलिए करता है कि सबके भीतर पाप के भाव भरे। जहां भी पुण्य की वेदी है, मैं अगरू का धुआं हूं, मंडप से झूलता फूलों का वंदनवार हूं, और जो पाप करके लौटा है उसके पातक का मैं बराबर का हिस्सेदार हूं। एक उपकारी सबके गले का हार है, और जिसने मारा या जो मारा गया है उनमें से हर एक हत्यारा है और हर एक हत्या का शिकार है। मैं दानव से छोटा नहीं, न वामन से बड़ा हूं। सभी मनुष्य एक ही मनुष्य, सबके साथ मैं आलिंगन में खड़ा हूं। वह जो हार कर बैठ गया उसके भीतर मेरी ही हार है, वह जो जीत कर आ रहा है उसकी जय में मेरी ही जय जयकार है। जब बुद्ध कहते हैं तुम बुद्ध हो, तो ये बात प्रीतिकर लगती, लेकिन इसका एक दूसरा हिस्सा भी है जो अप्रीतिकर है। वो अप्रीतिकर ये है कि जब बुद्ध कहते हैं तुम बुद्ध हो, तो वो ये भी कह रहे हैं कि तुम महापापी भी हो, क्योंकि हम सब संयुक्त हैं, जुड़े। कहते हैं बुद्ध को जब ज्ञान हुआ और जब ब्रह्मा ने उनसे पहली बार पूछा कि आप ज्ञान को उपलब्ध हो गए, तो बुद्ध ने कहा मैं ही नहीं, मेरे साथ सारा जगत ज्ञान को उपलब्ध हो गया। वृक्षों के पत्ते और पहाड़ों के पत्थर और नदी झरने और मनुष्य और पशु पक्षी सब मेरे साथ मुक्त हो गए, क्योंकि मैं जुड़ा हूं। ब्रह्मा को बात समझ में ना आई। फिर अंतिम कहानी, ये तो प्रथम कहानी हुई, बुद्ध को ज्ञान हुआ तब घटी। फिर अंतिम कहानी है कि बुद्ध जब स्वर्ग के द्वार पर गए, द्वार खोला, ब्रह्मा स्वागत को आया तो वो वहीं अड़े रह गए। ब्रह्मा ने कहा भीतर आए, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। बुद्ध ने कहा मैं कैसे भीतर आऊं, जब तक एक भी बाहर है मेरा भीतर आना कैसे हो सकता। हम सब साथ हैं, जब सारा जगत भीतर आएगा तभी मैं भीतर आऊंगा। ये दो कहानियां नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू। तो जब कोई तुमसे कहता है तुम्हारे भीतर भगवान है, तो तुम्हारा अहंकार इसको तो स्वीकार भी कर ले कि ठीक, ये कुछ विपरीत बात नहीं। लेकिन जब कोई कहेगा तुम्हारे भीतर महापापी से महापापी भी है, तब बेचैनी होती। जब ये कहा जाता है कि एक ही है, तब तुम बार बार सोचने लगते हो राम से अपना संबंध जुड़ गया, रावण से भी जुड़ गया। जब एक ही है तो तुम रावण भी हो और राम भी हो। जब कहा जाता है कि तुम्हारा जीवन एक सीढ़ी है, तो तुम ये तो सोच लेते हो कि सीढ़ी स्वर्ग पर लगी, लेकिन एक पाया नीचे नरक में टिका है और एक पाया स्वर्ग में टिका है। ये दोनों द्वार खुलते हैं। मनुष्य नीचे भी जा सकता, ऊपर भी जा सकता। ऊपर जाने की संभावना इसलिए है कि नीचे गिर जाने की भी संभावना है, और सीढ़ी तो निरपेक्ष है, निष्पक्ष है। सीढ़ी ये ना कहेगी नीचे ना जाओ, सीढ़ी ये ना कहेगी ऊपर ना जाओ। ये फैलाव बहुत बड़ा है, नीचे ऊपर दोनों तरफ अतल दिखाई पड़ता है। तुम घबरा जाते, तुम कहते हो अपने पायदान पर, अपने सोपान पर बैठे रहो, आंख बंद किए, यहीं भले हो। ये तो बड़ा लंबा मामला दिखता है, कहां जाओगे? यहां तो पत्नी है, बच्चे हैं, घर द्वार है, बैंक में बैलेंस भी है, छोटा मोटा सब काम ठीक चल रहा है। कहां जाते? नीचे। नीचे दिखता है महाअंधकार, वो भी घबराता है। ऊपर दिखता है महाप्रकाश, वो भी आंखों को चौंधे आता है। तुम दोनों से घबराकर अपने ही पायदान को जोर से पकड़ लेते हो। तो तुम सुनना नहीं चाहते, सुनना चाहो तो सिर ऊपर उठने लगेगा। सुनना चाहो, इसलिए इस ढंग से कहता हूं कि कुछ कुछ तुम्हारा मन भी तृप्त होता रहे कि तुम भाग ही ना जाओ। लेकिन अगर तुम्हारा मन ही तृप्त करता रहूं तो फिर मैं सद्गुरु नहीं, फिर तो एक मनोरंजन हुआ। वही मनोरंजन चल रहा है दुनिया में। लोग कथा सुनने जाते हैं क्योंकि कथा में रस आता। ये भी कोई बात हुई? ये तो ऐसा हुआ कि हीरे जवाहरात गए और बाजार में बेच के कुछ सड़ी मछलियां खरीद लाए, क्योंकि मछलियों में रस आता। रस की बात है। मैंने सुना एक स्त्री गांव से लौटती थी, बेच के अपनी मछलियां, धूप तेज थी, थकी मांदी थी, गिर गई, बेहोश हो गई।
भीड़ लग गई। जहां वो गिर के बेहोश हुई वो गंधियों का बाजार था, सुगंध बिकती थी। एक गंधी भागा हुआ आया और उसने कहा कि ये इत्र सुंघा दो, इससे ठीक हो जाएगी। उसने इत्र सुंघाया नहीं, बड़ा कीमती यत्र था, राजा महाराजाओं को मुश्किल से मिलता था, लेकिन गरीब औरत को दया करके वो ले आया। वो तो तड़फने लगी, वो तो हाथ पैर फेंकने लगी। पास ही भीड़ में कोई एक मछुआ खड़ा था, उसने कहा महाराज आप मार डालेंगे, हटाओ इसको। मैं मछुआ हूं, मैं जानता हूं कौन सी गंध उसके पहचान की। उसने जल्दी से अपनी टोकरी, वो भी मछलियां बेच के लौटा था, उसमें टोकरी थी गंदी जिसमें मछलियां लाया था, उसमें उसने थोड़ा सा पानी छिड़का और उस स्त्री के सिर पर रख दिया, मुंह पर रख दिया। उसने गहरी सांस ली, वो तत्क्षण होश में आ गई। उसने कहा कि बड़ी कृपा की, किसने ये कृपा की? ये कोई मुझे मारे डालता था, ऐसी दुर्गंध मेरी नाक में डाली। सुगंध दुर्गंध हो जाती अगर आदि न हो, दुर्गंध सुगंध मालूम होने लगती अगर आदि हो। तो एकदम तुम्हारी नाक के सामने परमात्मा का इत्र भी नहीं रख सकता हूं, और तुम लाख चाहो कि तुम्हारी मछलियां और उनकी गंध और टोकरी पे पानी छिड़क के तुम्हारे सिर पर रखूं, वो भी नहीं कर सकता हूं। तो धीरे धीरे तुम्हें परमात्मा की तरफ ले जाना है मछलियों की गंध से। तुम जिनके आदी हो उनका मुझे पता है, वहां मैं भी रहा हूं, इसलिए तुमसे मेरा पूरा परिचय है। तुम जहां हो वहां मैं था, तुम्हारी जैसी आकांक्षा रस है वैसा मेरा था। अब मैं जहां हूं वहां से मैं जानता हूं कहां तुम्हें भी होना चाहिए। तुम्हारे होने में और तुम्हारे होने चाहिए में फासला है, उस फासले को धीरे धीरे तय करना। चौथा प्रश्न, आप अक्सर कहते हैं कि प्रत्येक आदमी अनूठा है, मौलिक है, और यह कि प्रत्येक की जीवन यात्रा और नियति अलग अलग है। शुरू में मैं एक सुखी संपन्न गृहस्थ होने के सपने देखता था, फिर लेखक, पत्रकार, राजनीतिक बनने के हौसले सामने आए। सर्वत्र सफलता थोड़ी और विफलता अधिक हाथ आई, और जीवन की संध्या में आकर उस हाथ पर राख ही राख दिखाई देती है। सुखद आश्चर्य है कि देर कर ही सही, भटकते भटकते आपके पास आ गया हूं और कुछ आश्वस्त मालूम पड़ता हूं, और अब मैं जानना चाहता हूं कि मेरी निजी गति और गंतव्य क्या है। परमात्मा की बड़ी कृपा है कि तुम्हारे सपने कभी सफल नहीं हो पाते। सफल हो जाएं तो तुम परमात्मा से सदा के लिए वंचित रह जाओ। परमात्मा की बड़ी अनुकंपा है कि तुम इस जगत में वस्तुतः सफल नहीं हो पाते। सफलता का भ्रम ही होता, असफलता ही हाथ लगती। हीरे जवाहरात दूर से दिखाई पड़ते, हाथ में आते आते सब राख के ढेर हो जाती। यह अनुकंपा है कि इस जगत में किसी को सफलता नहीं मिलती। इसी विफलता से, इसी पराजय से परमात्मा की खोज शुरू होती। इसी गहन हार से, इसी पीड़ा से, इसी विकलता से सत्य की दिशा में आदमी कदम उठाता है। अगर सपने सच हो जाएं तो फिर सत्य को कौन खोजे? सपने सपने ही रहते, सच तो होते ही नहीं। सपने भी नहीं रह जाते, टूट के बिखर जाते, खंड खंड हो जाते, चारों तरफ टुकड़े पड़े रह जाते। ये तो शुभ हुआ कि होना चाहते थे सफलग्रस्त, ना हो पाए। कौन हो पाता है? तुमने सफलग्रस्त देखा? अगर सफलग्रस्त देखा होता तो बुद्ध घर छोड़ के ना भागते, तो महावीर घर छोड़ के ना जाते। तुमने सफलग्रस्त देखा कभी? आशाएं हैं। जब किन्हीं दो व्यक्तियों की शादी होती, स्त्री पुरुष की, तो पुरोहित कहता है कि सफल हो, मगर कोई कभी हुआ? ये तो शुभाकांक्षा है। ये तो पुरोहित भी नहीं हुआ सफल। ये बड़े बूढ़े तुमको देते हैं आशीर्वाद की सफल हो बेटा। इनसे तो पूछो कि आप सफल हुए? कोई सफल हुआ संसार में? सिकंदर भी खाली हाथ जाता है।
अच्छा हुआ गृहस्थी में सफल ना हो सके, अन्यथा घर मजबूत बन जाता, फिर तुम मंदिर खोजते ही ना। अच्छा हुआ कि प्रसिद्धि में सफल ना हुए, लेखक पत्रकार बन जाते तो अहंकार मजबूत हो जाता। अहंकार जितना मजबूत हो जाए उतना ही परमात्मा की तरफ जाना मुश्किल हो जाता। पापी भी पहुंच जाए, अहंकारी नहीं पहुंचता है। पापी भी थोड़ा विनम्र होता है, कम से कम अपराध के कारण ही विनम्र हो गया होता है कि मैं पापी हूं। लेकिन जिसने 2-4 किताबें लिखनी, अखबार में नाम छप जाता है, लेखक हो गया, कवि हो गया, चित्रकार, मूर्तिकार, वो तो अकड़ के खड़ा हो जाता। तुमने कभी ख्याल किया कि अक्सर लेखक, चित्रकार, कवि नास्तिक होते हैं? अक्सर पत्रकार अक्सर क्षुद्र बुद्धि के लोग होते, उनके जीवन में कोई विराट कभी महत्वपूर्ण नहीं हो पाता। बड़ी अकड़। अच्छा हुआ हारे, तुम्हारी हार में परमात्मा की जीत है, तुम्हारे मिटने में भी उसके होने की गुंजाइश है। और फिर राजनीतिक होना चाहते थे, वो तो बड़ी कृपा है उसकी कि ना हो पाए, क्योंकि मैंने सुना नहीं कि राजनीतिक कभी स्वर्ग पहुंचा। और राजनीति स्वर्ग की तरफ ले भी नहीं जा सकती। राजनीति का पूरा ढांचा नारकीय है। राजनीति की पूरी दांव पेच, चाल, कपट सब नरक का है। नरक का एक बड़े से बड़ा कष्ट यह है कि वहां तुम्हें सब राजनीतिक इकट्ठे मिल जाएंगे। आग वाग से मत डरना, वो तो सब पुरानी कहानी। आग तो ठीक ही है, आग में तो कुछ हर्जा नहीं है बड़ा, लेकिन सब तरह के राजनीतिक वहां मिल जाएंगे तुम्हें, उनके दांव पैज में सताए जाओगे। नरक का सबसे बड़ा खतरा यह कि सब राजनीतिज्ञ वहां हैं। हालांकि जब भी कोई राजनीतिक मरता हम कहते हैं स्वर्गीय हो गए। अभी तक सुना नहीं, एक दफा कहते हैं एक राजनीतिक किस भूल चूक से स्वर्ग पहुंच गया, चाल तिकड़म से पहुंच गया हो। जब वो पहुंचा स्वर्ग पर, उसी वक्त 2 साधु भी मर के पहुंचे थे। साधु बड़े हैरान हुए, उन्हें तो हटा के खड़ा कर दिया गया और राजनीतिक का बड़ा स्वागत हुआ। लाल दरियां बिछाई गई, बैंड बाजे बजे, फूल बरसाए गए। साधुओं के तो हृदय में बड़ी पीड़ा हुई कि तो हद हो गई। यही पापी वहां भी मजा कर रहे थे, जमीन पर भी, यही मजा यहां भी कर रहे हैं। और हम तो कम से कम इस आशा में जिए थे, कम से कम स्वर्ग में तो स्वागत होगा, यहां भी पीछे खड़े कर दिए गए। तो वो जो जीसस ने कहा है कि जो यहां अंतिम में प्रथम होंगे, सब बकवास है। जो यहां प्रथम है वो वहां भी प्रथम रहते हैं, ऐसा मालूम होता। कम से कम यहां तो इसको पीछे कर देना था, हमें आगे ले लेना था। लेकिन चुप रहे, अभी नए नए आए थे, एकदम कुछ बात करनी ठीक भी न थी। बड़ा देर लगा, स्वागत समारोह, सारंगी और तबले और सब वाद्य बजे और अप्सराएं नाची। खड़े देखते रहे दरवाजे पर, उनको तो भीतर भी किसी ने नहीं बुलाया। जब राजनीतिक चला गया सारे शोर सपाटे के बाद और फूल पड़े रह गए रास्तों पर, तब उन्हें भी अंदर ले लिया। सोचते थे कि शायद अब हमारा भी स्वागत होगा, लेकिन कोई स्वागत इत्यादि ना हुआ, न बैंड बाजे, न कोई फूल माला लाया। आखिर हद हो गई। पूछा द्वारपाल से कि मामला क्या है, कहीं कुछ भूल चूक तो नहीं हो रही? ऐसा तो नहीं कि स्वागत का इंतजाम हमारे लिए किया था और हो गया उसका? और अगर भूल चूक नहीं हुई है, ऐसा ठीक ही हुआ है, तो जरा रहस्य में समझा दो, ये मामला क्या है। उस द्वारपाल ने कहा परेशान मत हो, साधु तो सदा स्वर्ग आते रहे, राजनीतिक पहली दफा आया इसलिए स्वागत, और फिर कभी आएगा दोबारा इसकी भी कोई संभावना नहीं है। तो किसी भूल चूक से हो गई, बात हो गई, राजनीति से बच गए, ये तो शुभ हुआ, ये तो महाशुभ हुआ।
इन सब से बच गए क्योंकि हार गए। हार सौभाग्य, उसे वरदान समझना। हारे को हरिनाम, वो जो हारा उसी के जीवन में हरिनाम का अर्थ प्रकट होता है। जीता तो अकड़ जाता है। तो ये प्रभु की कृपा, सौभाग्य कि हार गए, और शायद उसी हार के कारण यहां मेरे पास आ गए हो। अब पूछते हो कि आपके पास आ गया, कुछ आश्वस्त हुआ मालूम पड़ता हूं, और अब जानना चाहता हूं कि मेरी निजी गति और गंतव्य क्या है। अब यहां आ गए तो अब ये निजपन भी छोड़ दो। निजपन के छोड़ते ही तुम्हारे गंतव्य का आविर्भाव हो जाएगा। ये मैपन छोड़ दो। इस मैपन में अभी भी थोड़ी सी धूमिल रेखा पुराने संस्कारों की रह गई। वो जो राजनीतिक होना चाहता था, वो जो लेखक पत्रकार प्रसिद्ध होना चाहता था, वो जो सुखी संपन्न ग्रस्त होना चाहता था, उसकी थोड़ी सी रेखा, थोड़ी सी कालिक रह गई। इस निजपन को भी छोड़ दो, इसको भी हटा दो। ये सब हार गया अब तक जो तुमने किया, लेकिन अभी भीतर थोड़ा सा रस अस्मिता का बचा है, मैं का बचा है, वो भी जाने दो। उसके जाते ही प्रकाश हो जाएगा, और तब पूछने की जरूरत न रहेगी कि गंतव्य क्या है। गंतव्य स्पष्ट होगा, तुम्हारी आंख खुल जाएगी। गंतव्य कहीं बाहर थोड़ी, गंतव्य कहीं जाने से थोड़ी। कल सुना नहीं, अष्टावक्र कहते हैं आत्मा न तो जाता न आता, गंता नहीं है आत्मा, तो गंतव्य कैसा? आत्मा वही है जहां होना चाहिए। तुम ठीक उसी जगह बैठे हो जहां तुम्हारा खजाना गड़ा है, तुम्हारे स्वभाव में तुम्हारा साम्राज्य। बस ये थोड़ी सी जो रेखा रह गई वो भी स्वाभाविक है। इतने दिन तक उपद्रव में रहे तो उपद्रव थोड़ी बहुत छाप तो छोड़ ही जाता है। उस छाप को भी पोंछ डालो। अब यहां तो भूल ही जाओ अतीत को, ये अतीत की याददाश्त भी जाने दो। जो नहीं हुआ नहीं हुआ। अब तो समग्र भाव से यहां हो तो बस यहीं के हो रहो, न आगा न पीछा। यही क्षण सब कुछ हो जाए तो इसी क्षण में परम शांति प्रकट होगी। उस शांति में सब प्रकट हो जाएगा, सब स्पष्ट हो जाएगा। रस तो अनंत था, अंजुरी भर ही पिया। जी में वसंत था, एक फूल ही दिया। मिटने के दिन आज मुझको यह सोच है, कैसे बड़े युग में कैसा छोटा जीवन जिया। यहां तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पूरे जीवन का वसंत खिल उठे। तुम इक्के दुक्के फूलों की मांग मत करो, नहीं तो पीछे पछताओगे। विराट हो सकता था और तुम छोटे की मांग करते रहे। तुम्हारी अड़चन भी मैं समझता हूं। मेरे पास लोग आ जाते। एक मित्र आए, संन्यास लिया। संन्यास जब ले रहे थे तभी मुझे थोड़ा सा बेबूझ मालूम पड़ रहा था, क्योंकि उनके चेहरे पर संन्यास का कोई भाव ना था। पैर भी छुए थे, लेकिन पैर छूने में परंपरागत आदत मालूम पड़ी थी, प्रसाद ना था। मांगते थे संन्यास तो मैंने दे दिया। संन्यास लेते ही उन्होंने क्या कहा कि मैं बड़ी उलझन में पड़ा हूं, उसी लिए आया हूं, मेरी बदली करवा दे। पठानकोट में पड़ा हूं और रांची जाना है। यही सोच के भगवान आपके चरणों में आ गया हूं कि अगर इतना आप ना करेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, इतना तो आप करेंगे। मैंने उनसे पूछा, सच सच कहो, संन्यास इसलिए तो नहीं लिया, रुस्वत की तरह तो नहीं लिया?
कि चलो सन्यास ले लिया तो ये कहने का हक रहेगा। कहने लगे अब आप तो सब जानते हैं, झूठ भी कैसे कहो, सन्यास इसीलिए ले लिया है कि सन्यास लेने से तो मेरे हो गए, अब तो मैं फिक्र करूं। लेकिन क्या फिक्र करवा रहे हो? पठानकोट से रांची क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या मांग रहे हो? इतने स्पष्ट रूप से शायद बहुत लोगों की मांग नहीं भी होती, लेकिन गहरे में खोजोगे, अचेतन में झांकोगे तो ऐसी ही मांगें छिपी पाओगे। विद्यार्थी आ जाते हैं, वो कहते हैं कि ध्यान करना है ताकि स्मृति ठीक हो जाए। तुम्हारी स्मृति से करना क्या है? बड़े बड़े स्मृति वाले क्या कर पाए? परीक्षा पास करनी, प्रथम आना है कि गोल्ड मेडल लाना है, तो ध्यान कर रहे हैं। कोई आ जाता है शरीर रुग्ण है, वो कहता है शरीर रुग्ण रहता है, डॉक्टर कहता है कुछ मानसिक गड़बड़ है इसलिए रुग्ण है, तो ध्यान कर रहे हैं। तुम क्षुद्र मांग रहे विराट से, तुम्हें क्षुद्र तो मिलेगा ही नहीं, विराट से भी चूक जाओगे। रस तो अनंत था, अंजुरी भर ही पिया, जी में वसंत था, एक फूल ही दिया। मिटने के दिन आज मुझको यह सोच, कैसे बड़े युग में कैसा छोटा जीवन जिया, पीछे पछताओगे। मैं के आसपास खड़ी हुई कोई भी मांग मत उठाओ, मैं के पार कुछ मांगो। आज फिर एक बार मैं प्यार को जगाता हूं, खोल सब मुंदे द्वार, इस अगरू धूम गंध रुंधे सोने के घर के हर कोने को सुनहली खुली धूप में नहलाता हूं। आज फिर एक बार तुमको बुलाता हूं, और जो मैं हूं, जो जाना पहचाना, जिया अपनाया है, मेरा है, धन है, संचय है, उसकी एक एक कनी को न्यौछावर लुटाता हूं। जो अब तक जिया, जाना, पहचाना, सब न्यौछावर करो, लुटा दो, भूलो, बिसरो, अतीत को जाने दो। जो नहीं हो गया नहीं हो गया, राह खाली करो ताकि जो होने को है वो हो। ये कूड़ा करकट हटाओ। आज फिर एक बार तुमको बुलाता हूं, और जो मैं हूं, जो जाना पहचाना, जिया अपनाया है, मेरा है, धन है, संचय है, उसकी एक एक कनी को न्यौछावर लुटाता हूं। प्रभु के द्वार पर तो जब तुम नंगे रिक्त हाथ, इतने रिक्त हाथ कि तुम भी नहीं, केवल एक शून्य की भांति खड़े हो जाते हो, तभी तुम्हारी झोली भर दी जाती। मंदिर तुम्हारा है, देवता है किसके? प्रणति तुम्हारी है, फूल झरे किसके? नहीं नहीं, मैं झरा, मैं झुका, मैं ही तो मंदिर हूं, ओ देवता तुम्हारा। वहां भीतर पीठिका पर टिके प्रसाद से भरे तुम्हारे हाथ, और मैं यहां दहरी के बाहर ही सारा रीत गया। जिस दिन तुम दहरी के बाहर ही सारे रीत जाओगे, उस दिन प्रभु के प्रसाद भरे हाथ बस तुम्हारी झोली में ही उंडल जाते। वहां भीतर प्रसाद से भरे तुम्हारे हाथ, और मैं यहां दहरी के बाहर ही सारा रीत गया। रीतो यदि भरना चाहो, मिटो अगर होना चाहो, शून्य को ही पुण्य का आतिथ्य मिलता है। आखिरी प्रश्न, आपकी पुस्तकें पढ़ने से ऊब आती है, ध्यान करने की इच्छा भी नहीं होती, और टेपबद्ध प्रवचन सुनने की इच्छा नहीं के बराबर है। आपके प्रवचन में भी मुझे पता चल जाता है कि आप ऐसा ही कहेंगे, फिर भी रूपांतरण नहीं हुआ है, तो फिर पढ़ने, सुनने और ध्यान करने में ऊब क्यों अनुभव होती है? और प्रभु रोज रोज एक ही बात दोहराने में क्या आपको ऊब नहीं आती? ऊब को समझना चाहिए। ऊब क्या है? ऊब के बहुत कारण हो सकते हैं।
पहला कारण, जो तुम्हारी समझ में ना आए और उसे बार बार सुनना पड़े तो ऊब स्वाभाविक है। बार बार सुनने से ऐसा समझ में भी आने लगे कि समझ में आ गया। समझ में आ गया, समझ में आ जाना नहीं है। बार बार सुनने से ऐसा लगने लगता है परिचित शब्द है, परिचित बात है। मेरी शब्दावली कोई बहुत बड़ी तो नहीं, मुश्किल से 300-400 शब्द। मैं कोई पंडित तो हूं नहीं। उन्हीं शब्दों का बार बार उपयोग करता हूं। तो बार बार सुनने से तुम्हें समझ में आने लगता है कि समझ में आ गया, और समझ में कुछ भी नहीं आया। क्योंकि समझ में आ जाए तो रूपांतरण हो जाए। समझ तो क्रांति है। तो जब तक क्रांति न हो तब तक समझना भी समझ में नहीं आया। और तुम्हें जब तक समझ में ना आए, मैं आगे का पाठ करने लगूं तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तब तो तुम कभी भी ना समझ पाओगे। भी तो पहला पाठ ही समझ में नहीं आया। तुमने महाभारत की कथा सुनी होगी। पहला पाठ द्रोण ने पढ़ाया है। अर्जुन पढ़ के आ गया, दुर्योधन पढ़ के आ गया, सब विद्यार्थी पढ़ के आ गए। युधिष्ठिर ने कहा कि अभी मैं नहीं तैयार कर पाया, कल करूंगा। कल भी बीत गया, परसों भी बीत गया, दिन पे दिन बीतने लगे। द्रोण तो बहुत हैरान हुए, क्योंकि सोचा था युधिष्ठिर सबसे प्रतिभाशाली होगा। शांत था, सौम्य था, विनम्र था। सब विद्यार्थी आगे बढ़ने लगे, पे अटका। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। एक सप्ताह बीतते बीतते तो गुरु का धैर्य भी टूट गया और उन्होंने पूछा कि मामला क्या है, पहले पाठ में ऐसी अड़चन क्या है। युधिष्ठिर ने कहा जैसा और करके आए हैं अगर वैसा ही मुझसे भी करने को कहते हो तो कोई अड़चन नहीं है। पहला पाठ था, उसमें वचन था सत्य बोलो। सब याद करके आ गए कि पहला पाठ सत्य बोलो। युधिष्ठिर ने कहा लेकिन तब से मैं सत्य बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अभी तक सध नहीं पाया, अभी झूठ हो जाता। तो जब तक सत्य बोलना ना आ जाए दूसरे पाठ पर हटना कैसे। मैं सोच ली इसके लिए। सब बच्चे याद करके आ गए थे सत्य बोलो, जैसा तोता याद कर लेता है। तोते को याद करवा दो सत्य बोलो तो दोहराने लगेगा। लेकिन सत्य बोलो ये दोहराने से सत्य बोलना थोड़ी शुरू होता है। उससे तो मतलब ही ना था किसी को। किसी ने पाठ को उस गहराई से तो लिया ही ना था। युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु अगर पूरे जीवन में ये एक पाठ भी आ जाएगा तो धन्य हो गया, अब दूसरे पाठ तक जाने की जरूरत भी क्या है। सत्य बोलो, बात हो गई। अब तो मुझे इस पहले पाठ में रम जाने दें, रस मग्न हो जाने दें। तुम सुनते हो वही शब्द, वही सत्य की ओर इशारे। युधिष्ठिर बनो। समझ में तभी मानना जब जीवन में आ जाए, और जब तक तुम्हारे जीवन में ना आ जाए, अगर मैं दूसरे पाठों पर बढ़ जाऊं तो तुमसे मेरा संबंध छूट जाएगा। और फिर एक और अड़चन की बात है, जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं उसमें दूसरा पाठ ही नहीं है, बस एक ही पाठ है। इस पुस्तक में कुल एक ही पाठ है। तुम मुझसे जिस ढंग से चाहो कहलवा लो, कभी अष्टावक्र के बहाने, कभी महावीर के, कभी बुद्ध के, कभी पतंजलि के, कबीर के, मोहम्मद के, ईसा के, तुम जिस ढंग से मुझसे चाहो कहलवा लो। मैं तुमसे वही कहूंगा, पाठ एक है, आ रहा हूं वही एक है। तुम चाहो किसी भी उंगली से कहो, मैं जो बताऊंगा वो चांद एक है। उंगलियां 5 हैं मेरे पास, 10 हैं। कभी इस हाथ से बता दूंगा, कभी इस हाथ से बता दूंगा, कभी एक उंगली से, कभी दूसरी उंगली से, कभी मुट्ठी बांध के बता दूंगा, लेकिन चांद तो एक है। उस चांद की तरफ ले जाने की बात भी अनेक नहीं हो सकती। तो जो समझ से भरे हैं, जो थोड़े समझ पूर्वक जी रहे, वो तो आह्लादित होंगे कि मैं वही बात बहुत बहुत रूपों में उनसे कहे जा रहा हूं। तो एक ही नहीं है,
लेकिन जो केवल बुद्धि से सुनेंगे और सुन के समझ लेंगे, समझ में आ गया क्योंकि सुन तो लिए शब्द, जान तो लिए शब्द, उनकी अड़चन होगी, वो ऊबने लगेंगे। तो एक तो ऊब इसलिए पैदा हो जाती, दूसरी ऊब का कारण और भी है। जब तुम मेरी पास पहली दफा सुनने आते हो तो अक्सर जो मैं कह रहा हूं उसमें तुम्हारी उत्सुकता कम होती, जिस ढंग से कह रहा हूं उसमें ज्यादा होती। लोग बाहर जाकर कहते खूब कहा, क्या कहा उससे मतलब नहीं है, कहने के ढंग से मतलब है। अब ढंग तो मेरा ही होगा, रोज रोज तुमसे स्वाभाविक है। अगर तुम्हारा शैली में रस था तो आज नहीं कल ऊब पैदा हो जाएगी। फिर बहुत लोग हैं जो सिर्फ केवल मैं जो कभी छोटी मोटी कहानियां बीच में कह देता हूं उन्हीं को सुनने आते। मेरे पास पत्र लिख के भेज देते हैं कि आपने 2-3 दिन से मुल्ला नसरुद्दीन को याद नहीं किया। मैं महावीर पे बोल रहा हूं, वो मुल्ला नसरुद्दीन को सुन रहे हैं। मैं मोहम्मद पे बोल रहा हूं, वो मुल्ला नसरुद्दीन को सुन रहे हैं। मैं मूसा पे बोल रहा हूं, वो मुल्ला नसरुद्दीन को सुन रहे हैं। मैं मनु पे बोल रहा हूं, वो मुल्ला नसरुद्दीन को सुन रहे हैं। ये तो ऐसे हुआ कि मैंने भोजन तुम्हारे लिए सजाया और तुम पुष्टि ना मिलेगी। ठीक था, रोटी के लगा के खा लेते, इसलिए चटनी रखी थी कि रोटी तुम्हारे गले के नीचे उतर जाए। चटनी तो बहाना थी, रोटी को गले के नीचे ले जाना था। बिना चटनी के चली जाती तो अच्छा, नहीं जाती तो चटनी का उपयोग कर लेते। तुम रोटी भूल ही गए, तुम चटनी ही चटनी मांगने लगे। तो धीरे धीरे ऐसा आदमी भी ऊब जाएगा, क्योंकि वो देखेगा ये आदमी तो रोटी खिलाने पे जोर दे रहा। तुम चटनी के लिए आए, मेरा जोर रोटी पे है। चटनी का उपयोग भी करता हूं तो सिर्फ रोटी कैसे तुम्हारे गले के भीतर उतर जाए। तुम्हारे आने के कारण तुम जानो, मेरा काम मैं जानता हूं कि तुम्हारे गले का आयोजन सत्य को उतारने का। अगर तुम रूखा सूखा उतारने को राजी हो, सुविधा सरलता से हो जाएगा। अन्यथा पकवान बनाएंगे, बहाना खोजेंगे, लेकिन डालेंगे तो वही जो डालना है। तो उससे भी ऊब पैदा हो जाती। फिर जिसने पूछा है, समाधि ने पूछा है। एक वक्त था मैं सारे देश में घूम रहा था, मेरे बोलने का ढंग दूसरा था, भीड़ से बोल रहा था। भीड़ मेरे साथ किस तरंग में बंधी हुई नहीं थी, 1000 तरह के लोग थे। तल लोगों का स्वभाव था, लोगों का तल था। भीड़ से बोलना हो तो भीड़ की तरह बोलना होता, उनके तल की थी। लेकिन मैं किसी और प्रयोजन से घूम रहा था, उनके मनोरंजन के लिए नहीं घूम रहा था। मैं तो इस प्रयोजन से घूम रहा था कि कुछ लोगों को इनमें से चुन लूंगा, खोज लूंगा, द्वार द्वार दस्तक दे आऊंगा। फिर जो सच में ही यात्रा पर राजी है वो मेरे पास आएगा। तब मैं तुम्हारे पास आया था, अब मैं तुम्हारे पास नहीं आता, अब तुम्हें मेरे पास आना है। समाधि उन्हीं दिनों में मुझ में उत्सुक हुई थी। उन दिनों जो लोग मुझ में उत्सुक हुए थे उनमें से बहुत से लोग चले गए, जाएंगे ही, क्योंकि उनकी उत्सुकता का कारण समाप्त हो गया। तब मैं जो बोल रहा था वो सनसनीखेज था। जब जो मैं बोल रहा था वो कुतूहल जिनको था उनके लिए भी ठीक था। आज तो उनके लिए बोल रहा हूं जो जिज्ञासा से भरे हैं, और वस्तुतः उनके लिए बोल रहा हूं जो मुमुक्षा से भरे हैं। तो फर्क पड़ गया है। तो उन दोनों जो लोग मेरे पास आए थे उनमें से 99% लोग चले गए। मैं जानता ही था कि वो चले जाएंगे, उनके लिए मैं बोला भी न था। वो तो 1% जो बच गए, उन्हीं के कारण मुझे 99% से भी बोलना पड़ा था। उन एक को मैंने चुन लिया है। अब यहां भीड़ से बात नहीं हो रही। अब मैं तुम्हारी तरफ बहुत ध्यान देकर नहीं बोलता हूं। अब इसकी फिक्र नहीं करता हूं कि तुम्हें रुचेगा नहीं रुचेगा। तुम जिन लोगों को रुचि करना लगता हो, ऊब आती हो, वो हटे, वो विदा हो जाएं, क्योंकि मैं तो धीरे धीरे और गहरा होता जाऊंगा। जल्दी ही ऐसी घड़ी आएगी यहां बहुत थोड़े से पक्षी रह जाएंगे।
और जब वे थोड़े से पक्षी रह जाएंगे तो मुझे जो ठीक ठीक कहना है वही उनसे कह सकूंगा। देखा, प्राइमरी स्कूल में तो हजारों लाखों विद्यार्थी भर्ती होते, मिडिल स्कूल में छट जाते, हाई स्कूल में और छट जाते, कॉलेज में आके और छट जाते, विश्वविद्यालय में और छट जाते, छटते जाते हुई हैं। इसमें कई तरह की झंझटें भी हो गई। कुछ प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी भी अटके रह गए, लगाव बन गया उनका मुझसे, रुक गए, जा ना सके। कुछ मिडिल स्कूल के विद्यार्थी भी रह गए, उनका लगाव बन गया, वो ना जा सके। अब उनकी बड़ी अड़चन है, अब उनकी बड़ी फांसी लगी। अब वो जा नहीं सकते क्योंकि मुझसे लगाव बन गया, और अब उनकी समझ में भी नहीं आता कि क्या हो रहा है, ये क्या कहा जा रहा है, ये उनसे बहुत पार पड़ रहा है। जिसको भी ऊब आती हो, या तो अपने को बदलो या मुझे छोड़ो, दो ही उपाय हैं। मैं बदलने को, लेकिन ऊब ध्यान का एक प्रयोग है। बचकानी आदत है कि सदा नया खिलौना चाहिए, नई चीज चाहिए, नई पत्नी चाहिए, नया मकान चाहिए। बचकानी आदत है, यह बचपना है, प्रौढ़ता नहीं है। सदियों से सदगुरु ने प्रयोग किया है ऊब का। ज़ेन आश्रम में जापान में सारी व्यवस्था बोर्डम की है, ऊब की है। 3 बजे रात उठाना पड़ेगा नियम से, घड़ी के कांटे की तरह। स्नान करना होगा, बंधा हुआ मिनट मिले हुए हैं। आसन, साधुओं के सिर घोंट देते हैं ताकि उनके चेहरों में ज्यादा भेद ना रह जाए। घुटे सिर करीब करीब एक से मालूम होने लगते हैं। ख्याल किया तुमने? अधिकतर चेहरे का फर्क बालों से है। सिर घोंट डालो सबके, तुम्हें अपने मित्र भी पहचानने मुश्किल हो जाएंगे। जैसे मिलिट्री में चले जाओ तो एक सी वर्दी, ऐसी एक सी वर्दी साधुओं के देखते, मैंने गेरुआ पहना दिया है, उससे व्यक्तित्व छीन होता। तो बौद्ध भिक्षु एक सा वस्त्र पहनता, सिर घुटे होते, एक से कृत्य करता, एक सी चाल चलता, वही रोज। फिर ध्यान चल के करना है, फिर बैठ के कर, फिर रात, फिर ठीक समय पे सो जाना है, वही भोजन रोज। तुम चकित होगे कि ज़ेन आश्रमों में उन्होंने वृक्ष तक हटा दिए, क्योंकि वृक्षों में रूपांतरण होता रहता। कभी पत्ते आते, कभी झड़ जाते, कभी फूल खिलते, कभी नहीं खिलते, मौसम के साथ बदलाहट होती। तो इतनी बदलाहट भी पसंद नहीं की। ज़ेन आश्रमों में उन्होंने रेत और चट्टान के बगीचे बनाए। उनके ध्यान मंदिर के पास जो बगीचा होता है, रॉक गार्डन, वो पत्थर और चट्टान का बना होता है और रेत, उसमें कभी कोई बदलाहट नहीं होती। वो वैसा का वैसा, प्रतिदिन तुम फिर आए, वही का वही, वही का वही। क्या प्रयोजन है ये? इसके पीछे कारण है। जब तुम और कुछ उत्तेजना खोजने की आदत खो जाती, ऊब से गुजरने के बाद एक ऐसी घड़ी आती जहां शांति उपलब्ध होती। नए का खोजी कभी शांत नहीं हो सकता। नया का खोजी तो हमेशा झंझट में रहेगा, क्योंकि हर चीज से ऊब पैदा हो जाएगी। तुम देखते नहीं, एक मकान में रह लिए, जब तक नया था 2-4 दिन ठीक, फिर पंचायत शुरू, फिर ये कि कोई दूसरा मकान बना लें कि दूसरा खरीद लें। एक कपड़ा पहन लिया, अब फिर दूसरा बना लें। स्त्रियां देखते हो, साड़ियों पे साड़ियां रखे रहती, घंटों लग जाते हैं उन्हें, पति हार्न बजा रहा है नीचे। नए बदलाहट का, जो साड़ी एक दफे पहन ली फिर रस नहीं आता। वो तो दिखा चुकी उस साड़ी में अपने रूप को, अब दूसरा रूप चाहिए। बाल के ढंग बदलो, बाल की शैली बदलो, नए आभूषण पहनो, कुछ नया करो। यही तो बचकाना आदमी है। यही आग्रह लेकर अगर तुम यहां भी आ गए कि मैं तुमसे रोज नई बात कहूं, तो तुम गलत जगह आ गए। मैं तो वही कहूंगा, मेरा स्वर तो एक है,
सुनते सुनते धीरे धीरे तुम्हारे मन की ये चंचलता नया हो खो जाएगी। कहने को इतना क्या हो सकता है। करीब 3 साल से निरंतर रोज बोल रहा हूं और 30 साल भी ऐसे ही बोलता रहूंगा अगर बचा रहा तो कहने को नया क्या हो सकता है। 300 साल भी बोलता रह सकता हूं, इससे कुछ अंतर ही नहीं पड़ता। ये तो ध्यान का एक प्रयोग है और जो यहां बैठ के मुझे सच में समझे हैं वो अब इसकी फिक्र नहीं करते कि मेरे शब्द क्या हैं, मैं क्या कह रहा हूं। अब तो उनके लिए यहां बैठना एक ध्यान की वर्षा है। फिर अब तो अड़चन हो जाती। तुम अगर खाली खाली आए हो कि जो होगा देखेंगे तो अड़चन नहीं होती। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपनी पत्नी से झगड़ कर काम पर जा रहा था। गुस्से में था, गुस्से से भरा था कि रास्ते में किसी ने पूछा, बड़े मियां आपकी घड़ी में समय क्या है? वो बोला, तुमको इससे क्या मतलब? झगड़े से भरा आदमी कोई घड़ी में समय भी पूछ ले तो वो कहता तुमको इससे क्या मतलब? बजा होगा जो बजा होगा मेरी घड़ी में, घड़ी मेरी, तुम्हें इससे क्या मतलब? एक धुआं है उसकी आंख पर, उससे ही चीजों को देखने की वृत्ति हो। कुछ ऐसा आश्वासन दिया नहीं। तुम अगर खाली खाली आ गए हो कि मेरे पास बैठने मिलेगा, घड़ी भर मेरे पास होने का मौका मिलेगा, बोलना तो बहाना है, सुनना तो बहाना है, थोड़ी देर साथ साथ हो लेंगे, एक धारा में बह लेंगे, तो फिर जो भी तुम सुनोगे वही सार्थक होगा, उसी में रसधार बहेगी। तो तुम्हारे सुनने पर निर्भर करता है। और ये बात तो समाधि को भी समझ में आती कि रूपांतरण नहीं हुआ है तो फिर पढ़ने सुनने और ध्यान करने में ऊब क्यों अनुभव होती? शायद वो चाहे पूरी नहीं हो रही। किसी को धन चाहिए, धन नहीं मिल रहा है, सोचता है चलो धर्म में ध्यान लगा दें, मगर भीतर तो चाहे धन की। किसी को प्रेम चाहिए, प्रेम नहीं मिल रहा है, सोचता है चलो किसी तरह अपने को धर्म में उलझा लें, ध्यान में लगा लें, लेकिन भीतर तो प्रेम की खटक बनी है। तो अपने भीतर खोजो। रूपांतरण जिसको चाहिए उसका होकर रहेगा, लेकिन तुम्हें चाहिए ही ना हो, तुम कुछ और चाहते हो और ये रूपांतरण की बात केवल ऊपर ऊपर से लपेट ली हो, ये केवल आभूषण मात्र हो, ये केवल बहाना हो, कुछ छिपाले से आने वाले यात्रियों को नहीं जचती। उसके पहले मैं हसीद फकीरों पर बोल रहा था, तो हसीद फकीर तो ऐसी बात कहते हैं जो पश्चिम के यात्री को जच सकती। हसीद फकीर तो कहते हैं परमात्मा का है ये संसार, सब राग रंग उसका, पत्नी बच्चे भी ठीक, भोग भी ठीक, भोग में ही प्रार्थना को जगाना है, भोग भी प्रार्थना का ही एक ढंग है। तो जम रहा था, फिर बुद्ध के वचन आए और बुद्ध के वचनों में बुद्ध ने ऐसी बातें कही कि स्त्री क्या है, हड्डी मांस मज्जा का ढेर, चमड़े का एक बैग, तो लिख के जा कि मैं छोड़ के जा रही हूं, ये भी क्या बात है? मैं तो यहां इसलिए आई थी कि मेरा प्रेम कैसे गहरा हो, और यहां तो विराग की बातें हो रही। अब अगर तुम प्रेम गहरा करने आए तो निश्चित बुद्ध की बात बड़ी घबराहट की लगेगी। वो स्त्री तो नाराजगी में छोड़ के चली भी गई, वो तो पत्र लिख गई कि ये बात मैं सुनने आई नहीं हूं, ना मैं सुनना चाहती हूं। शरीर तो सुंदर है और ये कहते हैं कूड़ा करकट गंदगी भरी। बुद्ध के वचन सुनने हो और अगर तुम प्रेम की खोज में आए हो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। समाधि ने अभी संसार युवक है, अभी काम वासना का दुख भी नहीं भोगा, तो छुटकारा कैसे होगा?
और काम वासना में जाने की हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं उत्तरदायित्व हो जाएगा, शादी कर ली, बच्चे हो जाएंगे, फिर सन्यास का क्या होगा, फिर निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। झंझट से डरे भी हैं, और झंझट है ऐसा भी स्वयं का अनुभव भी नहीं है। तो मैं तो उनसे कहता हूं तुम झंझट उठा लो, धर्म इतना सस्ता नहीं है, धर्म तो जीवन के अनुभव से ही आता है। तो तुम अगर कुछ सुनने आए हो, तुम्हारी कुछ मान्यता है, कुछ धारणा है, भीतर कोई रस है, उससे मेल ना खाएगी बात, तो तुम उबोगे, परेशान होगे, तुम्हें लगेगा व्यर्थ, तो गिरने वाला है। अगर नहीं गिरता है तो कच्चा है, और अभी गिरने का समय नहीं आया है, पको, जल्दी है भी नहीं। मत सुनो मेरी बात, जहां से ऊब आती हो सुनना ही क्यों, जाना क्यों, छोड़ो, जहां रस आता हो वहां जाओ। अगर जीवन में रस आता हो तो घबराओ मत, ऋषि मुनियों की मत सुनो, जाओ जीवन में, उतरो। नरक को भोगोगे तो ही नरक से छूटने की आकांक्षा पैदा होगी, दुख को जानोगे तो ही रूपांतरण का भाव उठेगा। ये क्रांति सस्ती नहीं है, केवल उन्हीं को होती है जिनके स्वानुभव से ऐसी घड़ी आ जाती जहां उन्हें लगता है मेरी बातें चिंगारी का काम करेंगी, तुम्हारे घर में आग लग जाएगी। एक आदमी मर गया, स्वर्ग पहुंचा, परमात्मा ने उससे पूछा नीचे की दुनिया में क्या क्या किया। उसने कहा मैं साधु पुरुष था, मैंने कुछ किया नहीं। परमात्मा ने पूछा शराब पी? उसने कहा आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, सदा दूर रहा। स्त्रियों से संबंध बनाए? उसने कहा मैं ये सोच भी नहीं सकता कि परमात्मा और ऐसे प्रश्न पूछेगा। अरे रामायण का कोई प्रश्न पूछो कि गीता का जो मैं कंठस्थ करता रहा, ये भी क्या बात। कहां रहा तू इतने दिन और करता क्या था? और अगर ये कुछ भी नहीं किया तो तेरी साधुता का कितना मूल्य होगा। तेरी साधुता एक तरह की कायरता। तू वापस जा। साधुता तो फल है बड़े विकास का। जीवन की सारी पीड़ाओं, सारे संकटों, सारे संघर्षों से गुजर के साधुता का फल लगता है। तो मैं जो बातें कह रहा हूं तभी तुम्हारे, और फिर तुम कहीं भी हो, फिर उसकी अहिर्निश ध्वनि सुनाई पड़ने लगती। तन त्रस्त कहीं मन मस्त वहीं, जिस ठौर की मौजें रागों की रस के सागर से झूल झपट जीवन के तट पर टकराती। तन त्रस्त कहीं मन मस्त वहीं, जिस ठौर लहरियां रागों की रस के मानस की गोदी में चिर सुखमा का सावन गाती। फिर तन कहीं भी हो, फिर तुम्हारा शरीर कहीं भी हो, कैसी ही दशा में हो, तन त्रस्त कहीं मन मस्त वहीं, जिस ठौर की मौजें रागों की रस के सागर से अर्जित तरनी। यहां दूसरा वर्ग भी है सुनने वाले का, जो पक के आया है। उसकी बात कुछ और हो जाती। एक मित्र ने लिखा है, तेरे मिलन में एक नशा है गुलाबी, उसी को पीकर के चूर हूं मैं, अब खो गया हूं होश में, बेहोश होने का गरूर है मुझे। एक दूसरे मित्र ने लिखा है, हे प्रभु, अहो मैं अपना किसको समझूं बेगाना, कितना बेसुर था यह जीवन, ढाल न पाया इसको लय में। इन अधरों पर हंसी नहीं थी, चमक नहीं थी इन आंखों में, लेकिन आज दरस प्रभु का पा सब कुछ मैंने पाया। निर्भर करता है, तुम्हारी चित्त दशा पर निर्भर करता है। कुछ हैं जो ऊब जाएंगे, कुछ हैं जिन्हें
प्रभु का दरस मिल जाएगा। कुछ हैं जो ऊब जाएंगे,